हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समतल 2,0,0,0, उसके बाद अगला बिंदु दिया है 0,3,0 और 0,0,0,4 बिंदुओं से होकर जाता है, इस समतल का समीकरण है। तो ये हमें समतल का समीकरण यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम क्या करते हैं, प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे, या फिर उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उस सूत्र को लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण का सूत्र लिख रहा हूँ बच्चों। तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण होता है x-x1, x2-x1 और x3-x1। इसी प्रकार होगा y-y1, y2-y1 और y3-y1, या फिर z-z1, z2-z1 और z3-z1 बराबर क्या होता है, जीरो। तो ये तीन बिंदु होते हैं हमारे पास, x1, y1, z1, x2, y2, z2 और x3, y3, z3। इन तीनों बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण है, ये व्यापक रूप में यहाँ पर लिख दिया गया है। अब यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को मैं लिख लेता हूँ। पहला बिंदु ए से व्यक्त कर देता हूँ, जो होगा 2,0,0,0। दूसरे बिंदु को बी से व्यक्त कर देता हूँ, जो होगा 0,3,0। तीसरे बिंदु को मैं सी लिख देता हूँ, जो होगा 0,0,4। तो अब हम कह सकते हैं कि ए, बी तथा सी से होकर 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 जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या हो जाएगा। देखो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ एक बार, इसको इस प्रकार से। ये होगा x-x1, तो x1 कितना है बच्चों, 2 है, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद x2-x1 अर्थात 0-2 हो जाएगा, और x3 भी हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0-2। उसके बाद होता है y-y1, कितना है, 0। फिर y2-y1 अर्थात 3-0 और 0-0। ठीक है ना बच्चों, ये x1-y1 z1, x2-y2 z2 और x3-y3 z3 मान लिया हमने। अगला बनेगा z-z1, तो ये तो 0 है। फिर z2-z1, तो 0-0। फिर z3 कितना है, 4, तो 4-0 और बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अगर देखें तो ये क्या मिल गया हमें, मिल जाएगा यहाँ पर x-2, फिर -2, ये मिलेगा x-2, उसके बाद -2, उसके बाद -2। यहाँ देख लेते हैं, ये होगा y 3 और 0। यहाँ पर क्या मिलेगा, y यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा 0। ठीक है ना, यही मिलेगा y 3 0। यहाँ पर मिलेगा z 0 4, ये होगा z 0 4 और बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब हम इसका पहली पंक्ति से इसका प्रसरण कर देते हैं। तो लिख लेते हैं हम कि R1 से प्रसरण करने पर या फिर लिख सकते हो R1 से हल करने पर, है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो जब इसको R1 से प्रसरण करेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से x-2। अब इसकी सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, तो 3 का 4 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 12-0। फिर y का चिन्ह बदल देंगे, -y। इसकी सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा -8-0। फिर प्लस यहाँ लिख देंगे z, और z की सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, तो पहले तो आ जाएगा 0, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो बराबर 0। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 12, और यहाँ आ जाएगा x-2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का, तो ये हो जाएगा 8y, और प्लस का हो जाएगा 6z, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। चाहे तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 6, तो 6x हो जाएगा ये, और 6 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 4y और प्लस का
3z बराबर 0। ठीक है ना, मैंने 2 कॉमन ले लिया है बच्चों, तो 12 की जगह 6 बचेगा, तो 6x माइनस 12 हो जाएगा। 8 की जगह 4 बच जाएगा, 6 की जगह 3 बच जाएगा, 2 को 0 के बटे में ले जाके 0 कर सकते हो। तब हमारे पास हमारा उत्तर आ चुका है, केवल हमें इसको जमाना है। तो क्या है हमारा उत्तर? 6x प्लस का 4y प्लस का 3z माइनस का 12 बराबर 0। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।